नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। आज हम जानेंगे कि सोरायसिस जो बीमारी है क्या इसका इलाज संभव है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि शरीर में किन कारणों से होता है। और इसी पे बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना लोखंडे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैम, आपसे जानना चाहूंगी सोरायसिस की जो बीमारी है इसका मुख्य कारण क्या है होने का? सोरियासिस एक इम्यूनिटी से रिलेटेड बीमारी है जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जनरली हमारी त्वचा जो है 1 महीने के अंतराल में मतलब 3 से 4 हफ्तों के दरमियान तैयार होती है, बट इस बीमारी में त्वचा जो है वो 7 से 10 दिन में तैयार होती है। तो उसके वजह से लाल चकत्ते आते हैं और त्वचा झड़ती रहती है जो ज़्यादा त्वचा तैयार होती है। तो ये बीमारी शरीर के कौन से भी हिस्सों पे हो सकती है। जनरली पैरों का नीचे वाला हिस्सा, हाथ या बैक का पीछे वाला हिस्सा, जो हमारे पाम सोल्स है, यहाँ पे भी ये हो सकती है। कभी कभी नाखूनों के अंदर, अंडर आर्म्स में या स्कैल्प में, ये सारी जगहों पे ये बीमारी हो सकती है। ऑलमोस्ट 2% लोगों में पूरे विश्व भर में ये बीमारी पाई जाती है। और कभी कभी ये वारसागत भी, मतलब अपने मम्मी पापा से बच्चों को भी हो सकती है, मगर ये जो जेनेटिक प्रक्रिया है ये थोड़ी सी जटिल है। तो इसकी वजह से माँ बाप को अगर ये बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि 100% ये बीमारी बच्चों में होगी ही। इस बीमारी के साथ कभी कभी आर्थराइटिस की बीमारी, मतलब सोरियाटिक आर्थराइटिस भी एसोसिएटेड हो सकता है। कोई और दूसरी बीमारियाँ जैसे बीपी, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें भी लॉन्ग रन में इसके साथ हो सकती हैं। ये एक मल्टी सिस्टम डिसीज़ है ऐसा हम बोल सकते हैं, बट ये कोई एक कॉन्टैजियस या इन्फेक्शियस डिसीज़ नहीं है, जैसे एक से दूसरे से को इसका संक्रमण नहीं होता। ये बीमारी जनरली ठंड के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि त्वचा ज़्यादा सूखी हो जाती है, मगर बहुत बार कुछ लोगों को जब भी मौसम चेंज होता है या गर्मी के मौसमों में भी कुछ लोगों को इसकी होने की संभावना रहती है। आज हमारे पास इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे फोटोथेरेपी है। अगर ये शरीर के 10% से कम हिस्से में इन्वॉल्व करती है तो हम इसके लिए टॉपिकल थेरेपीज, मतलब लगाने वाली दवाइयाँ वगैरह है, वो इस्तेमाल करते हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा शरीर को इन्वॉल्व करती है, या कभी कभी इसका एक सीवियर फॉर्म होता है जिसे हम इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस बोलते हैं, जिसमें पूरे शरीर में ये बीमारी हो जाती है और पूरी त्वचा झड़ने लगती है। तो त्वचा हमारे शरीर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जब ये पूरे शरीर में इन्वॉल्व होती है तो इन्फेक्शन होने के या उसके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए, जैसे मैंने बताया कि ये इम्यूनिटी के लेवल में इन्वॉल्व होने वाली बीमारियां हैं, तो उसके वजह से इम्यूनिटी कम करने वाली, जिसे हम इम्यूनोसप्रेसेंट बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ इस बीमारी में हम देते हैं। अभी साइंस के एडवांसमेंट के वजह से बायोलॉजिक्स नाम की दवाइयाँ भी उपलब्ध है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इस पेशेंट्स की इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। जी, और साथ ही जानना चाहूँगी कि ये सोरायसिस की जो बीमारी है क्या इसका कोई इलाज, परमानेंट इलाज है? देखिए, हम इसको कंट्रोल में या नियंत्रित कर सकते हैं। इसको कभी कभी पूरी तरीके से भी ये दिए हुए कोई भी पेशेंट है उसमें कंट्रोल हो जाता है, बट ये है कि रिलैप्सेस होना कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो जब उस हिसाब से दवाई हम मॉडिफाई करते हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने समझा कि सोरायसिस की बीमारी क्या है, और साथ ही ये भी जाना कि क्या इसका परमानेंट कोई इलाज है या नहीं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।